सुक्खू सरकार की दफ्तरों को बंद करने की मुहिम कई जगह पर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दफ्तरों को बंद करने का कारण बताया गया था कि चुनावी दौर में कार्यालय बिना बजट के, बिना स्टाफ के और बिना भवन के खोले गए हैं और इनका मकसद सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का था। हालांकि अगर इन बंद कार्यालयों की वास्तविक स्थिति पर नजर दौड़ाई जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। बंद कर दिए गए दफ्तरों का जब हाल जाना गया तो यहाँ कुछ और ही तस्वीर नजर आई। बहुत सारे दफ्तर चल रहे थे और स्टाफ भी रोजमर्रा की तरह काम कर रहा था। इन कार्यालयों में 4 माह तक पूरी तरह से काम हुआ। मिसाल के तौर पर नेर चौक में कार्यालय खुलने के बाद बल, सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में नए ट्रांसफार्मर, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण और बिजली की निर्बाध सेवाओं का काम शुरू हुआ। अब रिवाल्सर से बग्गी तक के लोगों को छोटे मोटे काम करवाने के लिए 20 से 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। बग्गी की जनता को गौहर जाना पड़ रहा है। नेर चौक के लोग अब सुंदरनगर जा रहे हैं और रिवाल्सर के लोग फिर से मंड के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि अब 2 दिन का काम 2 महीनों में हो रहा है। लगभग यही स्थिति अन्य स्थानों की भी है। रत्ती में बिजली बोर्ड के भवन में ही एक दफ्तर खोला गया है। इस पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के नाम की उद्घाटन पट्टी भी है, जिस पर लिखा है कि ये दफ्तर 27 अगस्त 2022 को खुला है, लेकिन 12 दिसंबर 2022 को इसे बंद कर दिया गया। अब ये कार्यालय पूरी तरह से बंद है। इसके गेट पर ताला लटका है। जहां से यहां के लिए स्टाफ भर्ती किया गया था, वहीं उसे वापस भेज दिया गया है। अभी भी दूर दूर से लोग इस दफ्तर में आते हैं। जब उन्हें ताला लटकता मिलता है तो पूछते हैं, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि अब ये दफ्तर बंद हो गया है। लोगों से पता चला कि पहले इस कार्यालय में बिजली बोर्ड के ही एसडीओ का दफ्तर था, जिसे अब नेर चौक में शिफ्ट कर दिया गया है। ये कार्यालय अब पूरी तरह से खाली है। एक्सीएन कार्यालय स्टाफ ने कई कार्यों की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें कहां-कहां लाइनें बदलनी है, खंबे कहां-कहां लगाने जरूरी हैं, बिजली का लोड किस तरह से मैनेज करना है और इस पर क्या-क्या किया जा सकता है, इन सभी कामों पर कार्यालय की ओर से खाका तैयार किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों ने तो कुछ योजनाओं के टेंडर भी लगा दिए थे, मगर जैसे ही डी नोटिफाइड की सूचना जारी हुई तभी सभी काम धरे के धरे रह गए। दफ्तर बंद हो जाने के कारण अब छोटे मोटे कामों के लिए सुंदरनगर जाना पड़ रहा है। जो काम 1 या 2 दिन में होते थे, अब महीनों में नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक्सीन कार्यालय बल की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी। कई सालों के बाद ये मांग पूरी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये दफ्तर बंद हो गया है और फिर वही रोजाना की दिक्कतें शुरू हो गई है। इसी तरह से नेर चौक के एक निवासी का कहना है कि सरकार का ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेर चौक के लोगों को रोजाना बिजली के लोड कम होने की समस्या ने जकड़ रखा है। ऐसे में बिजली का दफ्तर होना यहाँ बहुत जरूरी था। वहीं विधायक इंद्र सिंह गांधी का कहना है कि विद्युत बोर्ड का मंडल कार्यालय आनन फानन में खोला गया था। इसमें बजट का प्रावधान नहीं था। जल्दी ही मुख्यमंत्री बजट के साथ विद्युत डिवीजन को यहाँ पर खोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये सुख की नहीं बल्कि दुख की सरकार है।